गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आज उपस्थित हुए हैं ताकि आज अंचल लेवल पे टीएलएम मेला 3.0 का आयोजन हम लोग कर सके हैं। तो इसके लिए हमारे सीआरसी के अंतर्गत जितने भी स्कूल होते हैं वो सभी उपस्थित हुए हैं। तो एक बार हम चाहते हैं कि उन सभी के स्वागत के लिए एक हम लोग ताली बजा देंगे उनके स्वागत के लिए। अब मैं आप लोगों को, चूंकि आप लोगों का जूरी मेंबर डिसाइड कर दिया गया है, तो मैं चाहता हूं उनके साथ आपका परिचय करा दिया जाए। तो हमारे जो प्रथम जूरी मेंबर है वो हमारे विद्यालय के प्रधान अध्यापक डॉक्टर उमा शंकर सिंह सर है। उनके लिए एक जोरदार तालियां हम लोग बजाएंगे। हमारे जो दूसरे जूरी मेंबर है वो है रमेश जी, प्रथम विद्यालय समिति शिक्षा समिति सदस्य हैं। तो उनको हम लोग स्वागत करेंगे तालियों के साथ, उनके लिए सभी ताली मारेंगे। हमारे जो तीसरे जूरी मेंबर हैं वो है लाल बाबू राम, जो कि सीआरसी कोऑर्डिनेटर हैं। तो उनको अभी हम लोग तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारे चौथे जो जूरी मेंबर हैं वो हमारे विद्यालय के भौतिकी शास्त्र के शिक्षक सौरभ परमार सर हैं। तो वो अभी चूंकि नहीं है, पर हम लोग उनके लिए ताली बजा देते हैं। अब कैसे बनाए हैं तो हम लोग एक एक करके चलते हैं और एक एक शिक्षक का देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना टीएलएम बनाया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रथम प्रतिभागी की तरफ, जो कि अब टीएलएम हम लोग देखेंगे। जितेंद्र कुमार सिंह है। मैं नया प्राथमिक विद्यालय यादव टोला फुलाड़ी से का शिक्षक हूँ। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं होती हैं, इसके बारे में हम लोग टीएलएम बनाकर लाए हैं। इसके बारे में कुछ बता दीजिए। और हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, सभी की मान्यता प्राप्त है। उसमें कुल 22 भाषाएं, इसी के बारे में जानकारी है। और कुछ बताना सर? नहीं। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे प्रतिभागी शिक्षक के पास, जो कि है उर्दू नया प्राथमिक विद्यालय फुलाड़ी के। तो हम लोग चलते हैं उनका टीएलएम। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। उन्हें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की जानकारी देता है और उन्हें बहुत ही आकर्षक ढंग से दोनों में जो डिफरेंस है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में, उसको यहां शो किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। जो केवल एक उंगली से इसे हटाने पर कैपिटल से स्मॉल हो जाता है और इससे बनने वाले जो नए शब्द हैं, नए वर्ड है, उस पर यहां दर्शाया गया है। जैसे हम लोग जनरली पढ़ा करते हैं ए फॉर एप्पल, एप्पल पढ़ देते हैं, लेकिन जब हमें उसे कैपिटल ए से स्मॉल ए में बदलना होता है तो थोड़ी परेशानी होती है छोटे छोटे बच्चों को। तो उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए ठीक इसी के नीचे उसको भी दर्शाया गया है। और उन्हें आकर्षण के लिए कलर से संबंधित उन्हें दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कलर से आकर्षित होते हैं, इसलिए हमने कलर को भी आइडेंटिफाई करने के लिए इसे बनाया है। और बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से इन्हें देखेंगे, आकर्षित होंगे और सीखेंगे। थोड़ा हेल्प कीजिए। और देखेंगे कि बच्चों को जब क्लास में हम दिखा रहे हैं कि RED रेड है, WHIT व्हाइट है, तो हम थोड़ा इसको सोचते थे रेड उसके सामने आ जाएगा, बच्चा आकर्षित होगा कि देखिए रेड आ गया, व्हाइट है। ठीक इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा हम नीचे करते जाएंगे, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक, स्काई ब्लू। इस तरह से हम उन्हें मैजिकल टर्म में कलर का ज्ञान दे देंगे और बहुत ही वे रोचक ढंग से इसे देखेंगे और सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि
विद्यालय से आए हैं, अनुसूचित जाति नया प्राथमिक विद्यालय फुलाड़ी से आए हैं, तो हम लोग चलते हैं उनके तरफ। जो आपका सबसे बेहतर। धन्यवाद सभी को। मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह है और मैं एनपीएस अनुसूचित टोला फुलारी में कार्यरत शिक्षक हूं। तो मेरा टीएलएम बनाने का मेन मकसद है कि बच्चे जितने फनी माइंड से और जितने खुलेपन से किसी चीज़ को समझे, देखे और मुस्कुराए, प्रेशराइज होके नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं अगर उनको अगर सही ढंग से ना समझाया जाए। तो मेरे पास एक टीएलएम है जिसका नाम है आउटर स्पेस। इसमें बच्चे क्या करेंगे कि इसमें बच्चे काउंटिंग सीखेंगे। इसमें बच्चे कुछ काउंटिंग सीखेंगे इसमें, और इनकी स्पीड टेस्ट भी होगी, और इनके स्पीड टेस्ट के साथ इनके जोड़ने की और घटाने की दोनों इसमें टेस्ट हो जाएंगे। और ये बच्चे क्लास 1 के लिए ये मेरा टीएलएम मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मैंने प्रक्रिया ये इस्तेमाल की है कि एक डाइस मैंने बनाया है। इसमें एक लूडो का डाइस है जिसपे हर एक पृष्ठ पे कुछ अंक उत्कृष्ट है, और इस बच्चे क्या करेंगे कि इसको हवा में उछालेंगे, और जब जमीन पे गिरेगा इस पे जो सबसे ऊपरी पृष्ठ पे जो अंक उत्कृष्ट होंगे, उसके बाद एक साइड वाला बच्चा पहले उस डाइस को हवा में उछालेगा, उसके जितने अंक आएंगे उतना चला आ जाएगा। जैसे अभी आया है 5 तो मैं 5 पे ले गया, फिर दूसरा बच्चा भी उस डाइस को हवा में उछालेगा, अगर आया है 3 तो वो बच्चा अपने से काउंटिंग करके अपने प्रतिभा और अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करते हुए, गेम माइंड होते हुए वो 3 पे जाएगा। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये बच्चे आखिरी अंक को छूते हुए और एक ऐसा लगे कि हम एक आउटर स्पेस में जा रहे हैं, और इसी चीज को बच्चे जोड़ने में और इसके विपरीत घटाने में बच्चे सीख जाएंगे। मैंने इस चीज का उपयोग किया था और बच्चे काफी खुश हुए और काफी देर तक खेले। उन्होंने इस टीएलएम को फाड़ भी दिया था खेलते टाइम, और मुझे फिर से दोबारा बनाना भी पड़ा इसे। काफी इससे बच्चे बहुत उत्साहित नजर आए। धन्यवाद। भाई की तरफ जो कि शिक्षक हैं कन्या प्राथमिक विद्यालय फुलाड़ी के, तो हम मेरा नाम मणिभूषण अकेला, मैं कन्या प्राथमिक विद्यालय फुलाड़ी में प्रधान शिक्षक के पद पे हूँ। और मैं जो टीएलएम बनाया हूँ वो गणित के बिफोर और आफ्टर से संबंधित है। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसके लिए मैंने ये बनाया है। जैसे यहाँ 2 है, उसके पहले 1 आएगा और बाद में इसको ठीक है। दो के बाद में यहाँ 3 आएगा। उसी तरह संख्या इसमें दर्शाया गया है, जिससे बच्चे रुचि लेकर पहले और बाद की संख्या को आसानी से सीख सकें, समझ सकें। बस, थैंक यू। सभी के लिए तालियां बजाएंगे। विद्यालय कंट्रोल से आई हैं, तो हम लोग अब उनका टीएलएम देंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय खंडोल से। मैं जो अपना प्रेजेंट करने जा रही हूँ वो पर्यावरण से है। ये पार्ट ऑफ प्लांट के बारे में बच्चों को बताने के लिए लिया गया है। इसमें प्लांट के विभिन्न भागों को चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हालांकि सारे बच्चे जानते हैं कि प्लांट के भाग कौन कौन से हैं, लेकिन क्लास में बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं होता है। यदि हम चित्र या कोई अन्य माध्यम से प्रस्तुत करें तो बच्चे का कंसंट्रेशन गेन होता है, और उसके बाद फिर हम इसको विभिन्न भाग को दिखाकर उस भाग के बारे में बता सकते हैं। और जो बच्चे नहीं भी क्लास में ध्यान देते हैं वो भी क्लास में ध्यान देंगे और इस चीज को सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। की तरफ जाएंगे। इसमें जो
एक रैंकिंग के तौर पर हमने रखा, ताकि आप सभी को थोड़ा सा लगे कि हमको और बेटर थोड़ा सा होना चाहिए था, और या किसी का और बेटर हुआ, इसलिए हम लोगों ने उसका चुनाव किया। तो आज जो हम जूरी लोगों ने सहमति के साथ जो चुनाव किया है, जो रिजल्ट का, और उस वह है मैं नीचे से शुरू करता हूं। तृतीय स्थान से ऐसे प्रखंड में एक ही जाएंगे। अभी तक जो सिस्टम बना है, एक ही प्रखंड में प्रस्तुति सीआरसी से जाएंगे, लेकिन 3 मैंने चुनाव किया है, इसलिए कि ताकि लगे कि आपका भी जो है प्रेजेंटेशन किस स्तर का है। तो इसमें तीसरे नंबर पर हमारे जो प्रतिभागी हैं वे हैं प्रीतम कुमार सिंह जी। इनका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत काबिल तारीफ है। इन लोगों ने अच्छा प्रयास किया है और बेहतर रिजल्ट हम समझते हैं कि विद्यालय में इसको मिलने वाला है। और द्वितीय स्थान जो प्राप्त की है आज के इस टीएलएम मेला में, उनका नाम है ममता कुमारी। और इन्होंने महिला वर्ग में अपना अकेला प्रतिनिधित्व यहाँ किया, लेकिन अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से इन्होंने अपने बातों को रखा, जो इस वातावरण को एक अच्छा माहौल प्रदान करता है। और हम सभी जो पुरुष हों या महिला हों, इसमें किसी की भागीदारी कितने अच्छे तरीके से हो सकती है, इन्होंने दिखाया। तो इस तरीके से द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया। और प्रथम स्थान आज को जो प्राप्त किए हैं, उनका नाम है संजय कुमार गुप्ता जी। इन्होंने फॉलो किया है, और इसीलिए हम सभी इनके लिए पुनः एक बार ताली से स्वागत करें। प्रीतम जी, तो हम निश्चित रूप से आपसे आशा करेंगे कि हमारे प्रखंड में जब जाएं तो हमारे सीआरसी का प्रतिनिधित्व करते हुए एक और अच्छा प्रेजेंटेशन लेके जाएं, ताकि हम वहाँ भी जीत सकें। और हम समझते हैं कि जीतेंगे तो आगे भी फिर जाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।